सनी साहब जाट अपनी मांगों को लेकर फिर एक बार सड़क पे आ गए हैं, तो आपका लोकतंत्र सुरक्षा मंच और पिछड़ा वर्ग जो संगठन है आपका, वो इस टाइम क्या कर रहा है? देखिए, जिस प्रकार से एक वर्ष पहले हरियाणा के अंदर तांडव हुआ, आज फिर लोग उसी प्रकार सड़कों पे जुटे हुए हैं। हमें लगता है संविधान के मूल धारा के अंदर लिखा हुआ है कि सबको समान रोजगार, समान अधिकार। इस देश में अगर अब शांति स्थापित करनी है तो सबसे जरूरी है 100% आरक्षण कर दिया जाए। अन्यथा इसी प्रकार कहीं मराठा, कहीं पटेल, कहीं कापू, कहीं गुर्जर, कहीं जाट आंदोलन चलते रहेंगे। और आंदोलन में ताकत के बल पर लोग एक दूसरे के हकों को इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। अगर 100% एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी, नेता किसी भी जाति से रहे, कोई किसी के हकों को चीट ही नहीं कर सकेगा और देश के अंदर एक दूसरे को ब्लेम करने की भी व्यवस्था खत्म हो जाएगी अगर 100% आरक्षण कर दिया जाता है। अन्यथा इस प्रकार का जो माहौल है प्रदेश के अंदर, हमें बाहरी शक्तियों से मुकाबला करना है। हमारे अंदर, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा के अंदर बहुत विघटन है और एक दूसरे की जानलेवा लोग आमादा हैं। हर रोज लोग सर उतारने के भाषण देते हैं कि अगर यशपाल मलिक कहे कि मैं मोदी जी का भी सर काट सकता हूं 24 घंटे में, तो अगर इस प्रकार के भाषण लोग देंगे तो देश की बाकी की जनमानस के अंदर क्या प्रतिक्रिया जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि आज यशपाल मलिक अपने लोगों को इस कदर भड़का रहे हैं कि जो फैसले, जो शब्द यशपाल मलिक के मुंह से निकल गए, मानो वही आदेश हैं। ना उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई, ना उसके लिए हाई कोर्ट के मैंने कोई, ना उसके लिए पार्लियामेंट और विधानसभा कुछ, ना उसके लिए एमपी और एमएलए और सरकार कुछ। जो फैसला उसने दे दिया वही फैसला सारे देश को लागू करना पड़ेगा। ये जो व्यवस्था है यह प्रजातंत्र के लिए घातक है। हम मिलजुल करके इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज सरकार जातिगत गणना डिस्क्लोज करे, श्वेत पत्र जारी करे, जिसका घाटा लगा उसे पूरी करे, जिन लोगों ने ज्यादा ले रखा उसको हटाए और या उसे आगे के लिए बैन करे। इसी व्यवस्था के तहत ये देश शांति हासिल कर सकता है। अन्यथा इस प्रकार ताकतवर लोग सड़कों पर आए दिन उत्पात मचाते हैं। तो मलिक साहब की मांग है कि हम जो लोग जेल में हैं उनको बाहर निकाला जाए, मुकदमे वापस लिए जाए। इससे कहीं भी आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अगर देश में इस परंपरा को बल मिला और इस प्रकार इनको छोड़ दिया गया तो मेरा यह स्पष्ट कहना है फिर देश के अंदर अदालतों की जरूरत नहीं है, फिर ये कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं। और फिर तो घर फूको, जान लो और नौकरी पाओ और जो है ना, जब चाहो तो जनता के बलबूते सड़कें रोको और छुड़वा लो। मनोहर लाल जी ने कोई राय ली आपसे इस बारे में? देखिए, मुझे राय की उनको देने की जरूरत नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने विवेक से जो भी उनको ठीक लगे वो करेंगे। अभी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा मेरे से कोई राय लेने जा रही है। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। मेरा उनके किसी बात के लिए, उनकी किसी कही हुई बात के ऊपर कोई टिप्पणी करना फर्ज नहीं बनता। कोई बात की इस बारे में, जो कुछ भी हरियाणा में हुआ पिछली बार? नहीं, मेरे से स्पष्टीकरण पूछा गया ना कि जी कोई अगर मेरी कोई गलत बयानी है तो मुझे लिख करके भेजें, उसकी वीडियो क्लिप भेजें, उसका मैं स्पष्टीकरण दूंगा। मैंने कभी कहा ही नहीं। पार्टी ने कोई आपसे बात की? पार्टी ने मेरे से स्पष्टीकरण मांगा था, मैंने भेज दिया था। अच्छा, कुमार सैनी जी पे कार्रवाई की जाए, उनकी वो इस्तीफा दें। मेरे आज तक एक भी शब्द अगर वो साबित कर दें कि मैंने कभी किसी जाति के खिलाफ बोला हो तो मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगा। और अगर वो ये साबित कर दें कि ये शब्द उनका गलत है तो उसकी क्लिप, वीडियो क्लिप मेरे को भेजें, सरकार को भेजें। प्रयास काफी किए गए, लेकिन जहां मैं अपने लोगों को टाइट कर रहा हूं उसको भी वो अपनी तरफ जोड़ करके कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कभी उनको सफलता मिली नहीं। और अगर उनको ऐसा, पार्टी को ऐसा लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो पार्टी का के पास तो अधिकार सुनिश्चित है, वो जब मर्जी निकाल सकते हैं। ज्यादा दिख रहा है, इसलिए इस मामले को बीजेपी खींचना चाहती है
कि जाट और नॉन जाट में उन्होंने बांट दिया और बीजेपी इसीलिए। तो बीजेपी ने थोड़ा बांट दिया, जाटों ने अपने आप अपने पूरे देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये लोग आज जाट एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और बोलते हैं कि मैं जाट पहले हूं, तो फिर आप जाट पहले बने रहो ना, राजनीतिज्ञ क्यों बनते हैं? जब ओथ लेते हैं आप एमपी विधायक एमएलए बनने के बाद मंत्री पद की ओथ लेते हैं कि मैं सभी को एक साथ लेकर के जाति पाति से ऊपर उठ करके सबके लिए न्याय करूंगा, सबकी अनुशंसा के अनुरूप मैं काम करूंगा, तो वो शब्द भूल जाते हैं ये लोग। की दी है कि दिल्ली में दूध और पानी, दूध की सप्लाई, सब्जी की सप्लाई हरियाणा से काट देंगे। ये धमकियां तो पानी की, दूध की, सब्जियों की बंद करने की वो पहले भी उन लोगों ने दी थी और नहर को काट भी दिया था। इस प्रकार का उत्पात करने के लिए अब वो सरकार का इम्तिहान ना लें, सरकार के पेशेंस का इम्तिहान ना लें। आज जनता और सरकार दोनों इस मसले को शांति प्रिय ढंग से सुलझाना चाहते हैं और अगर किसी प्रकार से ज्यादा खींच दिया जाता है तो ज्यादा खींचने से रस्सी टूट जाती है और कहीं ऐसा ना हो प्रजातंत्र के लिए घातक हो जाए, देश का आंतरिक अंदर देश में कोई आंतरिक गदर खड़ा हो जाए। से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि ये सैनी साहब की वजह से ये सैनी साहब ने उकसाने का काम किया था, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, आज मैं पिछले 10 दिन से एक शब्द बोलना नहीं, अब किसने उकसाया? मैं यशपाल से ही पूछना चाहता हूं कि अब किसने उकसाया आपको? वो पिछली बात का जवाब तो बाद में देना, पहले आज का देने। देखिए, सरकार को करना है, लेकिन सरकार को प्रेशराइज किया जा रहा है जनता के लोगों को इकट्ठा करके और दिखाया जा रहा है कि ये तांडव 36 बिरादरी के लोग कर रहे हैं, जबकि जाति विशेष के लोगों का ये सारा है। उनका कोई मित्र प्यारा अगर उनके पास कोई चाय पीने, हलवा खाने चला गया या दारू पीने चला गया, उससे वो कुलवा देते हैं कि यहाँ पर 36 बिरादरी समर्थन दे रही है। जबकि जो लोग 5 जातियों का नाम भी लेते हैं, उनमें तो 5 जातियों में से भी कोई आदमी अभी तक इस बात का पक्षधर नहीं है कि ये आरक्षण इस प्रकार से बांटा जाए। सभी का ये मानना है कि अगर अब इस आरक्षण को खत्म करना है तो उसके लिए 100% आरक्षण करना जरूरी है।